हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 नवंबर को शिफ्ट 2 में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन बिलो इज अ स्टेटमेंट followed by two possible reasons, number 1 and 2. Read the statement carefully and decide which of the two reason explain the event, observation, information given in the statement. Statement क्या है? Despite having a renowned faculty, यूनिवर्सिटी जेड हैज़ विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन द स्टूडेंट एनरोलमेंट। रीज़न क्या दिया है? फर्स्ट रीज़न है द यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन अ रिमोट एरिया विद लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी। और सेकंड रीज़न क्या है? अ नेबरिंग यूनिवर्सिटी ऑफर सिमिलर कोर्सेज एट अ लोअर ट्यूशन कॉस्ट। देखो, यूनिवर्सिटी जेड में डिक्लाइन हो रहा है स्टूडेंट का एनरोलमेंट, इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? एक तो वो रिमोट एरिया में है, लोगों जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एरिया से बहुत क्या हो कि एरिया बहुत रिलेटेड मैटर करता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो ये रिमोट हो सकता है ना, रिमोट एरिया में हो, तो रीज़न 1 भी हमारे लिए सही है। सेकंड क्या है? सिमिलर लोअर कोस्ट भी बहुत इफ़ेक्ट करता है एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, मतलब जो ट्यूशन फ़ी है वो भी बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बोथ 1 and 2 आर पॉसिबल रीजन्स। क्वेश्चन नंबर 2, KRNJ is related to MTPL. KRNJ is related to MTPL in a certain way based on the alphabetical order. In the same way, FMIE is related to HOKG. To which of the given options NUQM related? देखो क्या रिलेशन है, पहले देखते हैं। K11 पे आता है, M13 पे, मतलब +2, R18 पे, T20 पे, यहाँ पे भी +2, N14 पे, P16 पे, यहाँ पे भी +2, एंड J10 पे आता है और L12 पे, मतलब +2 हो रहा है। ऐसे एक बार हम इस वाले में भी चेक कर लेते हैं। F+2H, ठीक है, M+2O, I+2K एंड E+2G, ठीक है। NUQM में +2 करते हैं, N+2P, जो P से स्टार्ट नहीं हो रहा वो एलिमिनेट हो गया, तो ठीक है। अब देखो सेकंड में तो W ही आ रहा है, दोनों ऑप्शन में W है। थर्ड वाला देख लेते हैं, O आएगा या S। Q आता है 17 पे, 17 + 2 19, 19 पे S आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स गिवन इन सेट। देखो 10, 8 और 90 कैसे रिलेशन है? अगर हम देखें ध्यान से तो 10 8 ज़ा 80 होता है, 10 × 8 = 80 + 10। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो शायद सेकंड वाले में भी, मतलब अगर लॉजिक यही बन रहा है तो सेकंड वाले में भी ऐड होगी। 12 6 ज़ा 72 + 10, यस 82, यही हमारा लॉजिक है। आप देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन में फिट बैठ रहा है। 18 3 ज़ा कितना होता है? 54, वो तो पहले ही होता है, ये तो गलत हो गया। 24 ज़ा 80 + 10 होना था, ये तो 5 ही हुआ है। 17 6 ज़ा कितना होता है? 102, है ना, तो ये इसमें 80 प्लस हुआ है, ये भी नहीं है। 15 6 ज़ा 90 + 10 100, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। और इस लेक्चर के मतलब जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके तुरंत बाद आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक भी मिल जाएगा। इस पीडीएफ का, हाँ, लिंक पीडीएफ भी मिल जाएगी। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं फॉर टाइमली अपडेट्स ऑफ वीडियो। आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट में पिन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो सी फर्स्ट लेटर उठा लेते हैं ना। सी के बाद H, कितने का गैप है? 3 और 8 +5 का गैप है। H +5 M, ठीक है। M के बाद इन्होंने एक क्वेश्चन मार्क दिया है और उसके बाद क्या दिया है? WC 169 9। तो यहाँ पे M +5 करेंगे। M कितने पे आता है? 13 पे, 13 + 5 18, 18 पे क्या आता है? R, और R +5 W, ठीक है। R से जो स्टार्ट होगा वही हमारा आंसर है। ले करना ही नहीं आगे का, ठीक है। R, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। बट अगर आपको लगे कि ये 9 25 49 169
हम जैसे 9 है 3 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, 49 है 7 का स्क्वायर और 169 है 13 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे बीच में देखो ये 3 5 7 9 और 11 दो आ रहे हैं जिनका कंसीडर नहीं किया और डैश एक ही है। तो ध्यान से देखो ये भी प्राइम नंबर है, फिर 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इसलिए 11 का स्क्वायर लिया है 121। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो बी से D+2, D+2 F, F+2 H, H+2 J, J से स्टार्ट होगा। एलिमिनेट कर देते हैं, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब सेकंड देखो O कितने पे आता है 15 पे, N 14 पे, M 13 पे, मतलब -1 हो रहा है, L 12 पे, अब 11 पे क्या आता है K। तो ठीक है, J K वाला आंसर होगा, L वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। इस पेपर में मेरे को अभी तक जितने TGT के जितने भी TGT SST के हमने जितने भी पेपर करे हैं उनमें रीजनिंग बहुत इजी आई है, यही कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी भी बहुत इजी ही पूछी है। आई होप PRT के पेपर में भी इतनी इजी आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ईच ऑफ EFGHK L and M has exam on different day of the week starting from Monday and ending on Sunday of the same week। देखो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे से, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब आगे क्या बोल रहे हैं वो, नो वन हैज़ एग्ज़ाम बिफोर ई से पहले किसी का एग्ज़ाम नहीं है, मतलब मंडे को ई का एग्ज़ाम है। ओनली 3 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन ई एंड एम, ई और एम के बीच में 3 पर्सन का एग्ज़ाम है, तो एम का एग्ज़ाम फ्राइडे को हो गया। ओनली 1 पर्सन हैज़ एग्ज़ाम बिटवीन एम एंड के, एम और के के बीच में एक पर्सन का एग्ज़ाम है। तो देखो इससे दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक के का एग्ज़ाम हो गया हमारा संडे को और एक हो जाएगा वेंसडे को के का एग्ज़ाम। जी हैज़ एग्ज़ाम ऑन वेंसडे। अब देखो नीचे क्या लिखा है, जी का एग्ज़ाम वेंसडे को है, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत ही होगी। अगर हम पहले ही क्वेश्चन पढ़ लेते तो ये पॉसिबिलिटी बनानी ही नहीं पड़ती। एच हैज़ एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर एफ, एफ के बाद है एच का एग्ज़ाम बट बिफोर एल, और एल से पहले है, ऐसे ही आएंगे एफ एच और एल। ऑन विच ऑफ द डेज डस एच हैज़ एग्ज़ाम, तो मैं लिख लेती हूँ, ये हो गया एफ़ का एग्ज़ाम ट्यूसडे को, एच का एग्ज़ाम थर्सडे को एंड एल का एग्ज़ाम सैटरडे को। उन्होंने एच का ही एग्ज़ाम पूछा है, कब है, तो वो है थर्सडे। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, then what will be the value of this equation। को 35, A means divide by 7, B means multiply 9, D means minus 15 and C means plus 16। बोर्ड मास के हिसाब से हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, है ना। तो 7 5 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45 माइनस 15 प्लस 16, तो +1 हो जाएगा, 46 इज़ द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, डी इज़ द मदर ऑफ सी। देखो हम ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, हम ट्रायंगल यूज़ करते हैं मेल के लिए, सर्कल यूज़ करते हैं फीमेल के लिए, और प्लस मैरिड को शो करने के लिए। ठीक है, डी इज़ द मदर ऑफ सी, जो डी है वो मदर है किसकी, सी की। सी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, सी ब्रदर है ई का की। ई इज़ द सन ऑफ एफ, ई सन है किसका, एफ का। तो देखो सी और ई भाई बहन हैं, मतलब भाई भाई हैं, और डी उनकी माँ है, तो एफ उनके पिता ही होंगे, तो डी और सी मैरिड होंगे, डी और एफ मैरिड होंगे, ये सही पता चल गया ना। एफ इज़ द ब्रदर ऑफ जी, एफ भाई है जी का। हाउ इज़ डी रिलेटेड टू जी। देखो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि किससे किसका रिलेशन पूछा है, तो देखो जिससे पूछा ना हाउ इज़, वो उस पर एक छोटा सा टिक लगा लो, आपको वही बताना है वो कैसे रिलेटेड। हाउ इज़ डी रिलेटेड टू जी, तो डी के भाई का, भाई की पत्नी, ब्रदर्स वाइफ। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9,
7 boxes A, B, C, D, R, S and T are kept one over the other but not necessary in the same order. Only A is kept above C. देखो C के ऊपर बस A ही रखा है और सारे उसके नीचे हैं. देखो दो बॉक्स हमने प्लेस कर दिए तो 5 और रख देते हैं. 3, 4, 5, 6 and 7. ठीक है. Only S is kept between C and B. C और B के बीच में S रखा है. Only D is kept below T. टी के नीचे बस डी को ही रखा है तो टी सेकंड लास्ट पे आ जाएगा और डी सबसे नीचे आ जाएगा. हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड डी. जो स्पेस खाली बच गया वो आर का हो गया. आर और डी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 1. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज MOL इज कोडेड एज ए, MEAL इज कोडेड एज ए. व्हाट इज द कोड फॉर ए? देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना जो कॉमन है आपको उनको कट करना होता है. देखो M, E और L दोनों में कॉमन है और A का ही कोड पूछा है मतलब हमारे को इनमें से एक कोड आ जाएगा. कॉमन क्या है? 6 से 6 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. A का कोड पूछा है तो वो हो गया 3. बाई चांस अगर क्वेश्चन में O का कोड पूछ लिया होता तो वो हो जाता 5. ठीक है. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. कोड फॉर A इज 3. क्वेश्चन नंबर 11. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो. ये लेफ़्ट टू राइट. इसमें एक चीज़ मिसिंग है मतलब देखो 567 फॉर एग्जांपल 567 में 5 इज़ द फर्स्ट डिजिट, 6 इज़ द सेकेंड डिजिट एंड 7 इज़ द थर्ड डिजिट. हमें ये ऐसे कंसिडर करना है. ठीक है. व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाइएस्ट नंबर इज दिस वन. इसकी थर्ड डिजिट 3 इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर इज दिस. इसकी सेकेंड डिजिट 6 हो गया. 6 + 3 9. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. टाउन M इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन L. टाउन L के नॉर्थ में है टाउन M. ठीक है. टाउन K इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन L. टाउन L के ईस्ट में है टाउन K. टाउन E इज टू द साउथ ऑफ टाउन K. टाउन K के साउथ में है टाउन E. कहाँ गया? हाँ. टाउन F इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन E. टाउन E के वेस्ट में है टाउन F. ठीक है. टाउन F इज टू द साउथ ऑफ टाउन M. टाउन M ये रहा और टाउन F ये रहा. इसके साउथ में बिल्कुल साउथ में ही बना दिया. ठीक है हमने. व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ टाउन L? टाउन L की पोजीशन पूछ रहे हैं. इस पर एक टिक लगा लिया छोटा सा. विद रिस्पेक्ट टू टाउन F. टाउन L की पोजीशन देखो F के रिस्पेक्ट में तो मतलब हमारे को F से जाना है. F से ये किस डायरेक्शन में होगी? नॉर्थ डायरेक्शन में. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? H कितने पे आता है? 8 पे. N 14 पे. कितने का गैप हो गया? 6 का है ना, +6. M कितने पे आता है? 13 पे. U 21 पे. कितने का गैप हो गया? +8. ऐसे हम सारा चेक कर लेते हैं. J 10 पे आता है 10 और P 16 पे +6. O 15 पे और U 21 पे. यहाँ पे कितने का गैप है? 6 +6 का गैप है. M कितने पे आता है? 13 पे. S 19 पे. यहाँ पे भी +6 का गैप है. R कितने पे आता है? 18 पे. Z 26. कितने का गैप हो गया? 8 का +8. तो डज नॉट बिलोंग पूछा था ना. देखो ये दो सेम आए हैं, ये दो सेम आए हैं तो तीसरा भी सेम ही होगा. अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. JO-P-U is different. Question number 14. What should come in place of question mark in the given series? 5, 13, 22. कितने का गैप है पहले देखते हैं. देखो 5 से 13 कितने का गैप है? 8 का. फिर 13 से 22 7 9 9 का गैप. 22 से 32 10 का गैप. 32 से 43 11 का गैप. 8 9 10 11. अब तो 12 का गैप कर देते हैं. 3 2 5 55 इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15.
रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज। स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले सिलॉग के क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन पढ़ने होते हैं। नो इंसेक्ट इज़ अ पेट, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है पूरी। सम इंसेक्ट्स आर एनिमल, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को कंसिडर करते हैं। नो इंसेक्ट इज़ अ पेट, इंसेक्ट ये रहा और पेट ये रहा। देखो आप पहले एक चीज़ नोट कर लीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना, तो मैंने चैनल पे सिलॉग की 2 वीडियोस बना रखी हैं, उसमें बेसिक से पूरी आपको नॉलेज मतलब पूरा समझा रखा है कि हम 150 मेथड से कैसे करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जो नेगेटिव स्टेटमेंट होती है ना, जैसे नो इंसेक्ट इज़ अ पेट, इनके पास दोनों के पास 100 पॉइंट होते हैं। और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है लाइक ये ऑल पेट्स आर बेबीज़, इसमें ऑल वाले के साथ 100 पॉइंट होता है और जिसके पास ऑल नहीं है उसके पास 50 पॉइंट होता है। ठीक है। और एक स्टेटमेंट होती है सम ए आर बी, मतलब जो सम से स्टार्ट होती है उनमें दोनों के पास 50 पॉइंट्स होते हैं। और हमारे को 2 स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए, जैसे इंसेक्ट और पेट कंक्लूजन में दिया ना, इंसेक्ट इसमें है, पेट यहाँ पे है, तो 2 स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए एक के पास, मतलब जिस वर्ड से कनेक्ट हो रही है उसके पास एक के पास 100 पॉइंट होना ज़रूरी है। अब हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। इंसेक्ट यहाँ पे 100 है, ठीक है। पेट यहाँ पे भी 100 है, मतलब ये है, सॉरी बेबी से कनेक्ट हो रही है। नो इंसेक्ट इज़ अ पेट तो हमारे को बनाना है, बट ये कनेक्ट किससे हो रही है? बेबी से। यहाँ पे 50 है बेबी के पास, यहाँ पे 100 है, मतलब ये स्टेटमेंट कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अब हम इन दोनों से कंक्लूजन बना सकते हैं। और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट, हमेशा कंक्लूजन नेगेटिव देती है। पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन कैसे देती है? नेगेटिव देती है। एक पॉजिटिव तो पता ही है, पॉजिटिव कंक्लूजन देगी। तो नो इंसेक्ट इज़ अ पेट, दोनों के पास 100 पॉइंट होना चाहिए। यस, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, मतलब फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो होगा। सेकंड देखते हैं, सम इंसेक्ट्स आर एनिमल। इंसेक्ट्स ये रहा, एनिमल ये रहा। एक ये वाला जो हमारे को कनेक्ट इन दोनों को करना है ना, फर्स्ट और थर्ड से हमारा बनना चाहिए, बट ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। 2 नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कैसे हो सकती है? कंक्लूजन पॉजिटिव कैसे दे सकती है ना? आपको समझ में आ रहा है ना? अगर एक नेगेटिव स्टेटमेंट बीच में आ गई, चाहे कनेक्ट करने में, चाहे जिसमें हमारे को वो वर्ड दे रखा है, तो आपका कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता। इसलिए ये वाला तो चेक ही नहीं करना, बनेगा ही नहीं। आंसर क्या हो गया? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, if plus means minus, minus means multiply, multiply means divide, and divide means plus, then what will come in place of question mark in the following equation? 71 divide means plus, 54 multiply means divide by 6, or minus means multiply by 9, and plus means minus by -13। सबसे पहले हम बोर्ड मास के हिसाब से डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 6 9 ज़ा 54, 9 9 ज़ा 81। अब देखो 71 प्लस 81 माइनस 13 कितना हुआ? अगर हम ध्यान से देखें, हमारे को देखो यूनिट डिजिट सबके अलग हैं, 1 और 1 2 होता है, बट हमारे को 3 माइनस करना है ना उसमें से, तो एक तरह से 12 माइनस 3 9 होता है। 9 एक में ही है, 139 इज़ द करेक्ट आंसर। हम पूरा सॉल्व ही क्यों करेंगे। Question number 17, 54 is related to 24 following a certain logic. Following the same logic, 68 is related to 31. To which of the given option is 72 related? अगर ध्यान से देखो 54 से हाफ, समथिंग हाफ के आसपास है। 54 का हाफ कितना होता है? 54/2 होता है 27। अगर मैं -3 कर दूँ तो कितना आ जाएगा? 24, मतलब 3 कांस्टेंट हमने लिया है सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही देखो 68 का हाफ कितना होता है? 34 माइनस 3 31। ठीक है। अब ऐसे ही हम 72 का हाफ कर देंगे, 72 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 36 माइनस 3 हमारा जो कांस्टेंट है, तो कितना आ गया आंसर? 33। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 33 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच लेटर क्लस्टर पेयर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? भाई अब हम एक बार लॉजिक देख लेते हैं क्या हो रहा है। एस कितने पे आता है? 19 पे। एक्स 24 पे। कितने का गैप है? 4 और 1 5, प्लस 5,
Z कितने पे आता है 26 पे और U 21 पे, यहाँ पे -5 हो रहा है। N कितने पे आता है 14 पे, S 19 पे, यहाँ पे भी कितना हो रहा है +5 और U कितने पे आता है 21, P 16, यहाँ पे -5 हो रहा है। थर्ड देखते हैं, L कितने पे आता है 12, Q 17, यहाँ पे कितने का गैप है +5, S आता है हमारा 19 पे और M 13 पे, यहाँ पे -6 हो रहा है। तो यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स हैं। इन ईच वर्ड ईच वॉवल इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वॉवल में क्या करना है हमें, नेक्स्ट लेटर मतलब +1 कर देना है। सबसे पहले हम वॉवल लिख लेते हैं। ई के बाद एफ आता है, आर नहीं है वॉवल, यू वी डैश, एस नहीं है हमारा वॉवल, ई के बाद एफ, फिर ये भी वॉवल नहीं है, पी भी नहीं है, ओ पी और डैश। अब उन्होंने आगे क्या बोला है, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वॉवल में -1 कर देना है। ए वाई से पहले क्या आता है एक्स, आर से पहले क्यू, एन से पहले एम, एस से पहले आर, टी से पहले एस, पी से पहले ओ और टी से पहले एस। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द रिजल्टिंग लेटर ग्रुप्स विल हैव नो वोवल। इसमें वोवल नहीं है, इसमें वोवल नहीं है, ये रहा वोवल और ये रहा वोवल। आंसर क्या हो गया हमारा 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्या बोला है इसमें, 6 पीपल जॉन, कैलाश, ललित, मोहन, नरेश एंड सपना आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ मोहन। देखो मोहन के राइट में कोई नहीं बैठा, मतलब मोहन सबसे राइट में बैठा है। 6 पर्सन अब यहाँ बैठेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, पूरे 6 पर्सन बिठा दिए हमने। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन मोहन एंड कैलाश। मोहन और कैलाश के बीच में 3 पीपल है, 1 2 3, यहाँ पे आ गया हमारा कैलाश। नरेश इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सपना एंड मोहन। सपना और मोहन का इमीडिएट नेबर नरेश है, मतलब यहाँ नरेश आ गया और ये होगी सपना। ललित सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ कैलाश। कैलाश के इमीडिएट राइट में है ललित, तो कौन बचा, जॉन। जॉन फर्स्ट नंबर पे आ गया। अब क्या पूछा है, हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जॉन। जॉन के इमीडिएट राइट में कौन है, कैलाश। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।